और ये जाइंट मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल होता है नेचर में। Therefore, atom in these solids are held very strongly at their position. Covalent bonds are very strong and directional in nature, and therefore atom in these solids are held very strongly at their position. यानी कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर का, अतः इसके जो परमाणु होते हैं सॉलिड्स के, वो एक दूसरे के बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से अपने पोजीशंस पे रहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। The important characteristics of covalent solid crystals are, कुछ important characteristics है। सबसे पहला important characteristic है covalent crystals hard होते हैं, covalent crystals are hard। Second है इसका they have extremely high melting points and may even decomposes before melting। इनका melting point बहुत ही high होता है और ये decompose करते हैं melt करने के पहले। They are poor conductor of electricity and are insulator। ये बहुत बुरी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत बुरा इनका होता है इलेक्ट्रिसिटी का असर इनके ऊपर, और ये इंसुलेटर का काम करते हैं। इनकी एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन बहुत ही हाई होती है। कुछ एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। वो एग्जांपल्स है आपका द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स आर, द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स आर, कुछ कॉमन एग्जांपल है कोवलेंट क्रिस्टल्स के, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो है आपका डायमंड कार्बोंडम, डायमंड कार्बोंडम, ग्रेफाइट, इवन कार्बोंडम को हम सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। उसके अलावा है आपका क्वास्ट, QUARTZ, जिसे SiO2 भी कहते हैं। और आप इसके अगर एग्जांपल्स लेंगे तो बोरोन नाइट्राइड एटसेट्रा, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड एटसेट्रा, यानी BN जिसे आप कह सकते हैं BN एटसेट्रा। इसका आपका कोवलेंट सॉलिड्स या क्रिस्टल्स का एग्जांपल्स आपका ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है, और ये सारी चीजें होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टुडे आई हैव कंप्लीट द मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड वी डिस्कस अर्लियर, and right now we discuss the covalent solid or network solid. So my dear student, what do you think about my teaching style, and what do you